मेजर गौरव आर्या जो कि इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर है और डिफेंस एनालिस्ट है और बहुत बड़ा क्रिटिक है ये पाकिस्तान का। मेजर गौरव आर्या ने पाकिस्तान के अंदर मजहबी इंतहा पसंदी को एक्सप्लॉइट करने का क्या तरीकाकार बताया था, तजवीज दी थी उसने। आज आप देखें पाकिस्तान में यही कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। सुने मेजर गौरव आर्या क्या कहता है। ये मौलवी बिल्कुल हमारे एजेंट बन सकते हैं पाकिस्तान में। और कैसे बनेंगे? ये जो आदमी अपने को खुदा का बंदा मानता है, जो खुदा की किताब पढ़ाने का दावा करता है और फिर ऐसी गलत हरकतें करता है, इसका मतलब ना तो वो खुदा का बंदा है, ना उसका उस किताब से, मैं कुरान शरीफ की बात कर रहा हूं, ना उस किताब से उसकी कोई लॉयल्टी है, कोई वफादारी है। वो एक सेल्फिश आदमी है क्योंकि वो बच्चों के साथ और औरतों के साथ ऐसी जलील हरकतें कर रहा है। तो ये लोग हमारे एजेंट बनेंगे। कैसे बनेंगे? सिंपल सी बात है, 4-5 करोड़ रुपए का बजट है। एक मौलवी को बोला कि भाई देखो तुम्हारी तनख्वाह की, इनको ये 5,000 रुपए मिलते हैं, ज्यादा पैसे मिलते नहीं है। उनसे बोलना देखो मौलवी साहब, एसयूवी आपको देंगे, एप्पल का मोबाइल फोन आपके पास होगा, मकान आपको देंगे, ठीक है, सोशल मीडिया टीम आपकी बैठेगी दुबई में, राइट, और हर महीने आपको 2 लाख रुपए फिक्स आपके दुबई से आते रहेंगे आपके पास, या मॉरिशस से, केमन आइलैंड से, कहीं से 2-2 लाख रुपए हर महीने आपके पास तनख्वाह आपकी आती रहेगी। और आपकी हर चीज का, आपके परिवार का, खानदान का, सब कुछ, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आप बरेलवी हैं, आपका काम है हर हफ्ते एक वीडियो निकालना जिसमें आप देवबंदियों को गाली देंगे। देवबंदियों को गाली कैसे? इस तरीके से कि आप बोलेंगे वो गैर इस्लामी है। आपका यही काम है। ऐसे आप 15-20 मौलवी एक साथ आप बरेलवी इकट्ठा करिए पाकिस्तान के अलग अलग जगह। इनफैक्ट पाकिस्तान की मैं तो कह रहा हूं हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एक मौलवी होना चाहिए जो कि बरेलवी हो। आप उसको पैसा दीजिए, एक सोशल मीडिया की टीम जो उसको अच्छी तरीके से एडिट करे और रिलीजियस टेक्स्ट्स का हवाला देते हुए, क्योंकि यही पाकिस्तानी करते आए हैं। जबकि कुरान शरीफ ये नहीं कहता कि शिया कौन है, सुन्नी कौन है, ये नहीं कहता कि बरेलवी कौन है, देवबंदी कौन है, अहले हदीस कौन है, सेवनर कौन है, 12 कौन है, ये कुछ नहीं कहता। वो तो कहता है कि तुम मोमिन हो। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस और मैं हूं वैभव। आज हम रॉ के एजेंट मेजर गौरव आर्या के साथ फिर है, जो कि फितना फैला रहे हैं पाकिस्तान में, दंगे करवा रहे हैं। जल्दी 1, 2, 3 या हो सकता है 8-10 भी नई FIRs आएंगी पाकिस्तान से कट के इनके नाम पे और वो हिंदुस्तान में सीधे डस्टबिन में जाएंगी। तो सर ये क्या करवा रहे हैं, आपकी चाह क्या रहे हैं आप? नहीं वैभव, कुछ नहीं चाह रहे। ये लोग खुद, मुझे लगता है ये लोग खुद बैठ के वहां पे गजवा हिंद की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब इंडिया में आग लगानी है तो पहले प्रैक्टिस करके पहले पाकिस्तान को फूको। ये सब कर रहे हैं। बट ऑन अ सीरियस नोट, जैसे वैभव आपका और मेरा डिस्कशन भी हो रहा था कल परसों, ये देखिए जब मुल्क बनाया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे, तो फिर तो ये अल्लाह, कुरान, रसूल अल्लाह के नाम पे ही चलना चाहिए। अगर आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं और कहते हैं वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना। दूसरा जो रिलीजन के नाम पे बना वो इजराइल है, वो थोड़ा बाद में बना, साल भर बाद, लेकिन ये पहले बने 47 में। तो जो तहरीक लबैक पाकिस्तान मांग रहा है वो क्या मांग रहा है? अगर या तो वो शरिया और कुरान के हिसाब से वो चीजें मांग रहा है या नहीं मांग रहा, और उसको वैसे ही जज करना चाहिए, ठीक है। तो जो पाकिस्तानी मीडिया पूरा वहां पे बैन हो गया, अभी मीडिया से आप कवर नहीं कर सकते, दुनिया भर की चीजें हो रही हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि जो लबैक वाले हैं ये लोग क्या मांग क्या रहे हैं? ये लोग यही तो मांग रहे हैं ये लोग। और ये मोस्ट ऑफ देम, एटलीस्ट फ्रॉम द लबैक, मोस्ट ऑफ देम आर बरेलवी इन देयर डिस्पोजिशन। तो ये बरेलवी लोग हैं। ये मांग रहे हैं कि फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजा जाए, क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के खाके बनाए और कुछ ऐसी बातें करी जो नाजिबा गुजरी, जो उनको अच्छा नहीं लगा, उनकी शान में ठीक नहीं थी। तो उसका, और ये तो इमरान खान को बोलना चाहिए भाई। ये लबैक वाले जो बोल रहे हैं, ये तो रियासत का काम है। रियासत को भेजना चाहिए फ्रांस का एम्बेसडर वापस वहां से, क्योंकि आप अपने आप को इस्लाम का किला बताते हैं ना। आप वो कहते हैं कि हम
वाहिद एक न्यूक्लियर पावर है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में, 57 कंट्रीज जो हैं ओआईसी की, उसमें वी आर दी ओनली न्यूक्लियर पावर। वो न्यूक्लियर वेपन, वो एटम बम किस काम का, जो इस्लाम की, कुरान की, रसूल अल्लाह की इज्जत की हिफाजत ना कर पाए, वो क्या करना है उसका? अचार डालना है उस बम का? ये किस काम का है? तो या तो आप अपने आप को एक इस्लामिक मुल्क बनाएं वैभव, या फिर आप ये बोलेंगे साहब नहीं, काफिरों के साथ भी हमें बना के चलनी है। अब इनको क्या डर लग रहा है कि फ्रांस के एम्बेसडर को निकालेंगे तो सारे यूरोपियन यूनियन चला जाएगा, है ना? फिर हमारी ट्रेड का क्या होगा? जो हम तिजारत करते हैं उसका क्या होगा? हमारे ऊपर जो लोन ले रखे हैं उसका क्या होगा? ये, अरे भाई आप सीधी सादी बात करिए, आप एक बात करिए, या तो आप रसूल अल्लाह की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त, इसका मतलब पैसे के लिए आप गुस्ताखी बर्दाश्त करेंगे, कर रहे हैं वो लोग। तो ये जो डाइकोटमी है ना, ये जो डाइकोटमी, हिपोक्रेसी है, मुनाफकत है ये पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी स्टेट की, खासतौर से पाकिस्तानी स्टेट जो आम पाकिस्तानी है वो तो क्लियर है क्या चल रहा है, लेकिन इनकी डाइकोटमी चलती रहेगी। दे वांट टू बी मॉडर्न, जब कन्वीनियंट है तो हम मॉडर्न हैं, जब कन्वीनियंट है तो हम बिल्कुल खालिस मुसलमान हैं। तो ये इनका कंफ्यूजन चल रहा है, जो आग लग रही है पाकिस्तान में, ये वो कंफ्यूजन है। इसमें एक चीज और भी हम जो देखने वाली हमको इस पूरे जो माहौल बना था कि जिनको ये हमेशा से बोलते थे कि ये रेडिकल्स हैं, ये जैसे कि अभी एक बहुत ज्यादा ये चला वहां पे कि ये अपना टीटीपी ने एंडोर्स कर दिया तहरीके लब्बैक की डिमांड को, और उन्होंने कहा कि, और इसको पाकिस्तानी जो एक्सपर्ट्स हैं या जो जर्नलिस्ट हैं वो उसको प्ले कर रहे हैं कि देखिए टीटीपी ने सपोर्ट कर दिया, टीटीपी तो रॉ चलाती है। जी। तो मैं ये पूछता हूँ कि रसूल की शान में गुस्ताखी जितने भी लोग सपोर्ट के खिलाफ एक्शन, जितने भी लोग सपोर्ट करते, क्या वो सारे रॉ एजेंट्स हैं? जी। तो क्या मतलब अब ये नया एक पैरामीटर आ गया कि जो रसूल की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ सजा मांगे वो रॉ का एजेंट है? मतलब ये आयरनी भी, मतलब ये देखने वाला, ये दिन में इमरान खान के अंडर में ही देखना था। ये इमरान खान ही ऐसे मंजर आपको दिखाएगा और कोई नहीं दिखा सकता। देखिए, ये लोग बेसिकली ये कह रहे हैं कि अब एक देखिए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने बोला क्या? उन्होंने बोला कि जो तहरीक लवाइक पाकिस्तान है हम उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अभी जो पूरे जो सुन्नियों के जो हेड थे, जिनके अंदर काफी वो एक मरकज है वहां पे, जिसमें काफी वो उलेमा और मौलवी साहिबान जो है वहां पे, दे आर ऑल अंडर दैट ऑर्गेनाइजेशन। उन लोगों ने क्या बोला है कि हम चक्का जाम करेंगे। उनकी डिमांड क्या है? उनकी डिमांड ये है कि जो लवाइक वालों को आपने जेल में डाला है उनको छोड़ें, और फ्रांस के एम्बेसडर को क्यों छोड़ें? क्योंकि फ्रांस ने कुछ ऐसा काम करा है जो कि इनको लगता है कि रसूल अल्लाह की शान के खिलाफ है। यही तो टोटल बात है, इसके अलावा तो कुछ नहीं मांग रहे वो लोग। तो मैं वापस इसी बात पे आता हूं वैभव, वापस इसी बात पे आता हूं कि पाकिस्तान, इमरान खान को एक बात समझनी पड़ेगी। एक बात, क्या आप तिजारत के लिए, क्या आप पैसों के लिए गुस्ताखी बर्दाश्त करेंगे कि नहीं करेंगे? इट्स एज सिंपल। देखो, ये बाइनरी है, 0 और 1 वाला मामला है वैभव, इसमें कोई मेरे दिमाग में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्या आप जो गुस्ताखी है, जो गुस्ताखाना आपकी जो खाके बनाए हैं वहां पे फ्रांस में, डेनमार्क में बनाए हैं, भाई आप सिर्फ फ्रांस का नाम क्यों ले रहे हैं? शुरुआत तो डेनमार्क, नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में हुई थी, फ्रांस में तो अब हुआ है मामला। चार्ली हेब्डो की बात करें, फिर रीप्रिंट करा गया, जो भी मामला है, पर वहां पे तो आप देखें कब से हो रहा है। तो फिर आप सिर्फ ये क्यों कह रहे हैं कि फ्रांस के सफीर को निकालो? आप डेनमार्क के भी सफीर को निकालिए। जहां जहां पे यूरोप के जिस मुल्क में खाके छपे हैं ये गुस्ताखी वाले जो खाके हैं, जो कार्टून्स छपे हैं रसूल अल्लाह के, आप सबको निकालें ना। फिर ये पिक एंड चूज कर रहे हैं, राइट? पर ये बात अब चलेगी नहीं ज्यादा। और अगर पाकिस्तान ये कहता है कि वो इस्लामी रियासत है, अगर पाकिस्तान कहता है कि वो भाई इट इज ये किला है इस्लाम का, तो फिर ठीक है, फिर वो वैसे बिहेव करे। अपने आप को किला इस्लाम का बताने वाले, जो अपने आप को न्यूक्लियर पावर बताते हैं, ये दो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब क्रिकेट मैच होता है वैभव, तब ये कहते हैं कि टू न्यूक्लियर पावर्स आर हैविंग अ क्रिकेट मैच। इनका इतना दिमाग खराब है, हर चीज में इनको न्यूक्लियर। और जब जिसकी शान पे गुस्ताखी बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल ही मना है ना, वो क्या, सरतन से जुदा, यही तो कहते हैं, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा। ये तो नारा हमें भी पता, हम तो काफिर हैं,
हमें पता है नारा है, तो भैया आप बताइए वो कहां गया, वो नारा कहां गया, आपका न्यूक्लियर वेपन, वो न्यूक्लियर एसेट्स, वो किस चीज के लिए? किसी हिंदुस्तानी ने तो कोई गुस्ताखाना बात नहीं करी ना, किसी हिंदू ने तो नहीं बोला रसूल अल्लाह के खिलाफ। हम तो बड़ी एहतराम से, इज्जत से नाम लेते हैं, ठीक है। हमारे खिलाफ तुम लोग चढ़ दौड़ते हो, तो ये कर देंगे, गजवाए हिंद कर देंगे, ड्रामा कर देंगे, फलाना कर देंगे, पूरी पिक्चर बना ली वहां पे लाहौर में। अब जो गोरा तुम्हें पैसे देता है, पर ये वैभव, दिस इज नॉट सरप्राइजिंग। आपको सरप्राइज लग रहा है? देखिए, चाइनीज से ये लोग पैसे लेते हैं ना, चाइनीज ने 15 लाख मुसलमानों को जेल में डाला है। उनका जुर्म सिर्फ यह है कि वो मुसलमान हैं, उनको जेल में डाला, पाकिस्तान चुप रहा। इमरान खान कहता है मुझे पता ही नहीं वहां पे क्या हो रहा है। वही तो, ऐसी कौम से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जो पैसे दे, पैसे के लिए बिक जाएंगे ये लोग, और बिक चुके हैं ये लोग। ये सिर्फ ये बढ़ के मार सकते हैं कि कश्मीर में ये कर देंगे और जिहाद कर देंगे फलाना, ये सब इनके ड्रामे हैं, खोखली बातें हैं, खोखले लोग हैं ये लोग। सर, इनके जो कोर कमांडर है लाहौर कोर के, जी, लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज जी, उनकी तस्वीर मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स को भी स्क्रीन पे लोग देखें कि बिना मूछ के इतनी बड़ी बड़ी सफेद दाढ़ी रखी हुई है और पूरा सुन्नत फॉलो कर रहे हैं वो जी। उसी लाहौर में। मतलब ह्यूमन राइट्स की सर इतनी बड़ी वायलेशन तो सर मैंने कहीं नहीं देखी थी आज तक। जहां पे आप पानी में एसिड मिला करके फेंक रहे हो रियासत मदीना में उन लोगों के खिलाफ जिसने ओरिजिनल रियासत मदीना बनाई थी, प्रॉफेट मोहम्मद ने, उनकी शान में गुस्ताखी करने, उनकी शान को, उनकी इस्मत को बचाने वालों के ऊपर जो तेजाब से पानी डाला जा रहा है। तो ये मतलब एक अजीब सा है कि वहां पे एक मौलवी नुमा एक जनरल बैठा हुआ है लाहौर में, और उसी लाहौर में आशिक रसूलों के ऊपर जो है तेजाब से मिला पानी फेंका जा रहा है। उनको गोलियां, पॉइंट ब्लैंक रेंज पे उनको गोलियां मारी गई हैं। और वो वीडियोस भी आई हैं जिसमें कि जो तहरीके लब्बैक वाले हैं वो वीडियोस बना रहे हैं कि ये देखिए पुलिस वाले अपनी गाड़ियां खुद जला रहे हैं हमें फ्रेम करने के लिए, ताकि किसी भी तरीके से तहरीके लब्बैक को जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जा सके। तो मतलब ये क्या चल रहा है? मतलब आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? वैभव, मुझे तो ये सरप्राइजिंग लग रहा है कि पाकिस्तान जो खुद एक टेररिस्ट स्टेट है, वो किसी को टेररिस्ट कैसे डिक्लेयर कर सकता है? ये सर्टिफिकेट देने का हक उनके पास कहां से आ गया भाई? तुम तो खुद एफएटीएफ के मारे हो। हर 3 महीने में तुम ग्रे लिस्ट हो जाते हो, तुम्हारा गला, घंटी यहाँ पे अटकी रहती है, गले में हड्डी अटकी रहती है कि साहब अब ब्लैक हुए, अब व्हाइट हुए, अब गिरे हुए। अब तीसरी बात ये देखिए, आपने कोर कमांडर लाहौर की बात करी वैभव, अब खुद सोचो यार, कोर कमांडर लाहौर, ये मैं बता रहा हूँ, ये इतने मुनाफिक लोग हैं, पूरी फौज मुनाफिक है इनकी। इसीलिए तो आपने वो वीडियोस देखे, और मैं चाहता हूं कि अगर हमारे व्यूअर्स को आप वीडियो दिखाएं वैभव, जो सिपाही हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, एक बड़े नंबर्स में, बड़ी मात्रा में पाकिस्तानी आर्मी छोड़ के लबैक वालों के साथ मिल रहे हैं। वो आपने देखा लबैक का नारा लगाते वो अपने ओपन गाड़ी में वो जा रहा था, मशीन गन जिसमें लगी हुई थी, लाइट मशीन गन या मीडियम मशीन गन, मुझे ध्यान नहीं, मैंने ठीक से नहीं देखा, वो लबैक का नारा, अंधेरे में देखा नहीं ठीक से, लेकिन वो नारा लगा रहा है लबैक का। तो ये पाकिस्तानी आर्मी में देखिए जो इनके जनरल्स हैं, ये जो अजीज साहब ने दाढ़ी है बिना मूछ के, इतनी बड़ी पूरी सुन्नत, ये जिस दिन रिटायर होंगे ना, मैं बता रहा हूं वैभव, ये तभी तक है जब तक इनको लगता है कि चीफ बनने का चांस है। जैसे ही ये रिटायर होंगे, ये दाढ़ी कटेगी, ठीक है, ये होंगे क्लीन शेव, और ये जाके अमेरिका में हो जाएंगे सेटल। और जहां तक आपने बोला कि हिपोक्रेसी है, भाई बड़ी मुनाफिकत है पाकिस्तान में। मुनाफिकत क्यों है? वो इसलिए है वैभव, एक सिंपल सा कारण है, वजह एक ही है इसकी। ये जितने भी लोग जिहाद की बात करते हैं, ये जो लबैक वाले हैं, ये कोई जर्नैल के बेटे थोड़ा ना है। ये जो तहरीक लबैक पाकिस्तान वाले लोग हैं वैभव, दीज आर नॉट रिच पीपल। ये कोई ब्यूरोक्रेट का, टीवी एंकर का बेटा थोड़ा ना इसमें, ये तो गरीब पाकिस्तान है, पाकिस्तानी है, माफ कीजिएगा, ये तो गरीब हैं। तो रसूल अल्लाह की शान का जो परचम लहरा रहे हैं, जो उनके लिए गोलियां खा रहे हैं, मैंने एक वीडियो भी ट्वीट करा था, जो रसूल अल्लाह की शान के लिए गोली खा रहे हैं, वो तो गरीब पाकिस्तानी है, वो गरीब मुसलमान है। अमीर वाले तो इतना ही कर देते हैं कि साहब देखो दाढ़ी होगा ली, मूछे है नहीं, सुन्नत पूरी फॉलो कर रहे हैं, पैजामा टकने से 2 इंच ऊपर है हमारा काम खत्म हो गया। अरे अमल कब होगा इस पे? अमल की बात नहीं करते ना ये लोग, जो अमीर पाकिस्तानी है। और ये सबके बच्चे बाहर, मैं तो कई बार बता चुका हूं वैभव, इन सबके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, ये लोग गायब हो जाएंगे, मैं बता रहा हूं थोड़े समय के बाद। तो मेरे जो वैभव जो दोस्त हैं पाकिस्तान में, वो मुझसे कह रहे हैं कि साहब जनरल बाजवा जो है आर्मी चीफ, किसी भी वक्त ही कैन टेक अ कॉल कि खत्म करो इमरान को, बाहर निकालो।
क्योंकि इमरान की जो एक्सपायरी डेट है वो आ चुकी है और जनरल बाजवा हैज लॉस्ट पेशेंस विद इमरान खान। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान को निकाल ही देंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि मिलिट्री रूल तो देखिए इनडायरेक्टली चल ही रहा है पाकिस्तान में, सेलेक्टेड है वो, इलेक्टेड तो है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है अगले 4-5 दिनों में पाकिस्तान में। हो सकता है इमरान बना रहे प्राइम मिनिस्टर, हो सकता है उसको हटा दिया जाए, बट अगर किसी 22-25 करोड़ के मुल्क में ये असमंजस है, ये डाउट है कि पीएम रहेगा नहीं रहेगा, बहुत बड़ी बात है। एक चीज सर हमने इस पूरे इंसिडेंट में ये भी देखी कि आपने एक कौम को 70 साल ग्रूम किया, 70 साल उनको आपने, कहते हैं ना, मजहब की अफीम चटाई, उनको आपने रेडिकलाइज किया कि हिंदू आ जाएगा, हिंदू इंडिया है और दुनिया भर की चीजें हैं और हम इस्लाम का किला है, और पाकिस्तान जो है वो 1947 में नहीं बना, पाकिस्तान तो मोहम्मद बिन कासिम की आमद से ही बन गया था। तो आपने कैसे ऐसे सब जतन करके आपने पूरा एक हिस्ट्री को ट्विस्ट क्या मैं तो कहता हूँ पूरी तरह से तोड़ करके आपने उसको फिट इन किया कि किसी तरीके से ये मुल्क जो है जस्टिफाई हो जाए, इसकी एग्जिस्टेंस, इसका बनना जस्टिफाई हो जाए। वो जब आपने इतना रेडिकलाइज किया है, आपने मदरसों को इतने पैसे दिए हैं, दहशतगर्द तंजीमों को इतने पैसे दिए, आपने अपनी फौज में, पीएमए काकुल में आपने जो कंपनीज बनाई हैं अपने कैडेट्स की जो ट्रेन होते हैं वहां पे, उनका नाम गजनवी, गौरी और इनके जैसे मोहम्मद बिन कासिम के नाम पे आपने कंपनीज बना ली, मिसाइलों के नाम बाबर और गजनवी और गौरी रख लिए। तो अगर आवाम अगर आज इतनी ज्यादा सड़कों पे निकल रही है, तशद्दुद झेल रही हो या कर रही हो, irrespective of both the things, आखिर ये नतीजा तो उस रियासत का है ना, जो रियासत 70 साल से चल रही है। अब जो राजा दाहिर को अपना हीरो नहीं मानते, जो मोहम्मद बिन कासिम को हीरो मानते हैं, और रियासत ने उनको फोर्स किया, पाकिस्तान आर्मी ने उनको फोर्स किया ये बिलीव करने के लिए, तो उसमें मतलब व्हाई इज एवरीबॉडी इन पाकिस्तान सो टेरिफाइड अबाउट द आइडिया कि यार ये इतना लोग तशद्दुद कैसे कर सकते हैं। भाई आप करते आ रहे हैं ना, पंजाब ने तो अब झेला है ना, आप सिंधियों से, बलोचों से और पख्तूनों से पूछे ना, 4-10 बंदे आपके मर जाते हैं तो आप हाय तौबा बचा लेते हो इस्लामाबाद में, लाहौर में। एक दिन तेजाब का पानी पड़ गया तो अब बहुत ह्यूमन राइट्स समझ में आ रहे हैं। जब बलोचों को मारा जा रहा था, पश्तूनों को मारा जा रहा था, तब ये क्यों नहीं स्टेप इन हुए? तो हाउ डू यू थिंक कि ये जो पंजाब में अब शुरू हुआ है, दिस विल बैकफायर? वैभव, इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड बैकफायरिंग। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऑलरेडी बैकफायर होना शुरू हो गया है। इन लोगों ने क्या करा ना कि सबसे पहले मुल्क को तो रेडिकलाइज करा ही करा इन लोगों ने। यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन एक मोटो था जो मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था, उन्होंने चेंज कर दिया। हम डिस्कस भी कर चुके हैं पाकिस्तान आर्मी का, ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। इन्होंने मुजाहिद बटालियन, ये बटालियन वो, इन्होंने बिल्कुल एक प्रोफेशनल आर्मी को मौलवियों की आर्मी बना दी। सबकी दाढ़ियां उगी हुई हैं, सब बिल्कुल वहां पे पीएमए काकुल में वहां पे नमाज पढ़ी जाती है। मैं एकेडमी में था, हमने साल भर ट्रेनिंग करी एकेडमी में, हमें तो याद नहीं हमने कभी मंदिर की शक्ल भी देखी। मंदिर की शक्ल तो बहुत दूर, हमने खुद की शक्ल नहीं देखी, एकेडमी में इतना टाइम नहीं था। वहां पे रोज नमाजें पढ़ी जा रही हैं। तो आपने, मैं नमाज पढ़ना कोई बुरी बात नहीं कह रहा, बिल्कुल पढ़िए, लेकिन आपने, मैं ये कह रहा हूं कि आपने एक आर्मी को इतना रेडिकलाइज कर दिया। शुरू में नहीं थी पाकिस्तान, ये जियाउल हक के बाद हुआ है मामला ये। पहले तो इनके जनरल बड़े विस्की पिया करते थे, अभी भी पीते, पर पहले खुल के पीते थे, अब चोरी से पीते हैं बस। ये अब इनके ऑफिसर्स में इसमें रूह अफ़ज़ा पीते हैं और जैसी पार्टी खत्म होती है घर में जाके 4-4 पैग लगा के सो जाते हैं। शराब खोरी अभी भी चल रही है वहां पे। मेरा कहने का मतलब है कि आपने एक आर्मी को रेडिकलाइज करा। क्यों? पहले आपको कुछ अपने एक्स आर्मी वाले भेजने थे अफगानिस्तान, रूस से लड़ने के लिए, ठीक, क्योंकि आपने अमेरिकन से पैसे लिए थे ना। वरना आपका क्या मतलब? आज ये कहते हैं कि साहब हमने अफगानों को पनाह दी, हमने 3 मिलियन अफगानों को बैठ के खाना खिलाया। अरे वो तुम्हारे यहाँ आए इसलिए क्योंकि तुमने गंद डाला वहां पे, अमेरिकन से पैसे लिए और तुमने गंद डाला वहां पे। वहां पे तो रशियन तशद्दुद कर रहे थे, जो भी कर रहे थे। जियाउल हक ने क्यों मेडल करा अफगानिस्तान में? एक तो वहां से रेडिकलाइजेशन शुरू हुआ, फिर इनको लगा कि ऑपरेशन टोपैक के तहत हम कश्मीर में कुछ दंगा फसाद करते हैं। इन्होंने फिर वही रेडिकल एलिमेंट्स इन्होंने कश्मीर में भेजे। तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इन्होंने एक पूरा एक माइंडसेट बनाया अपने। जो अभी जो फौजी वीडियोस निकल रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के, जो जवान बोल रहे हैं, बाजवा साहब से बोल रहे हैं कि इमरान को फिट करो, इसको फिट करो, कोई बाजवा को गाली दे रहा है, जनरल को अपने। हुकूमत ने 12 अप्रैल को साद हुसैन रिजवी साहब को गिरफ्तार कर लिया और बता दिया कि हम नमूस रिसालत और ख़त्म नबूवत पे फ्रांस के सफ़ीर को वतन पाकिस्तान से निकाल नहीं सकते और कुर्बानी ये नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे जो गले में पटा है वो यहूद अंसारा का है। हम यहूद अंसारा के टट्टू और पालतू कुत्ते हैं।
मैं तमाम के तमाम आशिकान रसूल को कहता हूँ कि मैदान अमल में आए और हम अपने चीफ ऑफ आर्मी कमर जावेद बाजवा साहब को ये अपील दरख्वास्त करते हैं कि सर आप मैदान अमल में आएँ और पाकिस्तान की सरहदों और पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के आप रहनुमा हैं, सरबराह हैं, ज़िम्मेदार हैं, तो ये आप इसको हल करें। तो अगर नहीं अमल में ये करेंगे तो फिर जो जितनी भी फोर्सें हैं, पाक रेंजर है, पाक FC है, पाक आर्मी है, जितनी पाक फौज है और पाक पंजाब है, पंजाब पुलिस है, तो ये सारे के सारे जितने भी इसमें नौजवान हैं, जितने भी, तो ये सब के सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, अशकन रसूल हैं, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हैं, इनके गल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की गुलामी का पटा है, तो वे ये मैदान अमल में आएंगे। हमारे लिए ये वर्दी, ये जो भी ये परचम और जो भी हमारी शान शौकत है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के लिए है, नमूस के लिए है। तो मैं तमाम के तमाम आशिकान रसूल को कहता हूँ वो मैदान अमल में आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पे पहरा दें। लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलूहु, मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलूहु। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई आपने बोला कि आप एज एन आर्मी, मैं पाकिस्तान आर्मी की बात कर रहा हूं, आप एज एन आर्मी क्यों एग्जिस्ट करते हैं? आपका वजूद क्या है भाई? आपका वजूद ये है कि आप इस्लाम का परचम लहराएंगे, आपका वजूद ये है कि आप गजवाए हिंद करेंगे, आपका वजूद ये है कि आप जिहाद करेंगे। आप एक प्रोफेशनल सोल्जर नहीं हैं, आप मुजाहिद हैं, आप गाजी हैं, आपको जिहाद करना है। आपने ये कूड़ा करकट उसके दिमाग में भर दिया, राइट? अब इनको ये लगा वैभव कि जो ये जिन है ना, ये बोतल में बंद रहेगा। इनको लगा कि भाई ये और हर इंसान, जो फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर था ना, जिसके बारे में बड़ा किताबें लिखी हैं अंग्रेजी में, जो जिन बनाता है ना, उसको हर समय लगता है कि बोतल में बंद रहेगा और मेरी बात मानेगा। जो सपेरा होता है वो कहता है कि नहीं, मैं तो रोज इस सांप से खेलता हूं, सांप मुझे नहीं काटेगा, ये तो मेरा बच्चा है सांप, ये मेरे कंट्रोल में है, मुझे बाप मानता, अब्बू मानता। ऐसा नहीं होता है। अब वो जिन बोतल से निकल रहे हैं। इतने कई लोग, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं, कई तादाद में पाकिस्तानी आर्मी के जवान डेजर्ट करके चले गए लबैक वालों के साथ। खुले वहां पे पाकिस्तानी कंटोनमेंट्स में लबैक के नारे लग रहे हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं वैभव कि इन्होंने जो बनाया, जो आप कह रहे हैं ना, यू आर वेरी राइट व्हेन यू से दैट, कि इन्होंने कॉन्स्ट्रक्ट बनाया कि काफिर से लड़ेंगे, इससे लड़ेंगे, कम्युनिज्म से लड़ेंगे, फलाने से लड़ेंगे। अब आपने जंगजू कौम बना दी, अब वो कंट्रोल में थोड़ा ना आएंगे भाई। दोस पीपल आर टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। और मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं, तहरीक तालिबान तो ठीक है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, बिल्कुल, और उसने टेररिज्म करी भी है। मैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, लेकिन जो तहरीक लबैक पाकिस्तान है, जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों ने तो कोई टेररिज्म नहीं करी। उनके ऊपर आप एसिड का वाटर क्यों फेंक रहे हैं? एसिड और वाटर मिक्स क्यों फेंक रहे हैं उनके ऊपर? वाई? वो मांग क्या रहे हैं? और शेख रशीद, पता नहीं इतना गैर संजीदा आदमी, उसको क्यों मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर बना रखा है? ही इज अ क्लाउन। वो बिल्कुल वो मस्खरा है। उसको पता नहीं क्यों, पता नहीं अजीब अजीब से नमूने हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात वैभव मैं बनाना चाहता हूं कि अपने कुरैशी साहब है ना वहां पे, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो कुरैशी साहब है वहां पे फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के, हाँ, तो पीर साहब हैं, वो बाल काटते हैं, 20-20 रुपए लेते हैं। कुरैशी साहब के अलावा फॉरेन पॉलिसी पे सब कमेंट करते हैं। फवाद चौधरी का एक अलग नुक्ता नजर है फॉरेन पॉलिसी पे। अरे तुम साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हो, चुप रहो यार, खुदा का वास्ता है चुप रहो। तुम्हारा है ही नहीं मामला बोलने का। फिर अच्छा, ये अपने शेख रशीद तो बिल्कुल बेलगाम घोड़ा है। शेख रशीद का भी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। अब देखिए ना, पूरा का पूरा जो मामला हुआ है, पहली बात, वापस ये जो जिस तरीके से इमरान खान ने मिसमैनेज करा, मैं वापस उसी आपकी बात पे आ रहा हूं। पहले ये सीज फायर के बाद बोला कि साहब हम इंडिया से हम तब तक ट्रेड नहीं करेंगे। पहले बोला ट्रेड करेंगे, कपास लेंगे इंडिया से, चीनी लेंगे, ब्ला ब्ला। 24 घंटे के अंदर इन्होंने यू टर्न ले लिया। मास्टर ऑफ यू टर्न है इमरान खान ने यू टर्न ले लिया। यू टर्न लेने के बाद फिर इमरान खान इस चक्कर में पड़ गया कि बोला कि साहब वी आर टेस्टिंग द वाटर्स की पब्लिक का क्या ओपिनियन है। पब्लिक ने अपना ओपिनियन बता दिया। इन्होंने पाकिस्तान पब्लिक को यह नहीं बताया कि आपने हिंदुस्तान से, अच्छा,
जो कुत्ता काटने की जो दवाई रेबीज की वैक्सीन है वो कहां से आ रही है पाकिस्तान में? जो पोलियो के कतरे हैं वो पाकिस्तान में कहां से आ रहे हैं? जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है वो कहां से आ रही है पाकिस्तान? या और भी चीजें जो हैं मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं हो सकता है मैं ऊपर नीचे थोड़ा सा गलत हो गया हूं, लेकिन पाकिस्तान में जो मेडिसिन आ रही हैं सारी की सारी हिंदुस्तान से आ रही हैं, राइट? आप हिंदुस्तान से दवाइयां ले सकते हैं, आप हिंदुस्तान से कोरोना वायरस की वैक्सीन ले सकते हैं, लेकिन आप कपास नहीं ले सकते। और जब यूटर्न लिया तो जिनको यूथिया बोलते हैं, जो अपने तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं यूथिया, वो कह रहे थे कि देखो इंडिया की इकोनॉमी को हमने कितना बड़ा हिट। अरे तुम्हारी चूरन बराबर इकोनॉमी, तुम्हारे खरीदने से हमारी इकोनॉमी